हेलो बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, यह है आपका भूमि। ठीक है, भूमि के 7 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, 7 मीटर इसकी ऊंचाई क्या है? 7 मीटर की ऊंचाई पर अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, तो ये भूमि है, ठीक है, ये बिंदु है, यहां से क्या है, ये डोरी को अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। अस्थायी रूप का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ समय के लिए बांध दिया गया है, हमेशा के लिए नहीं। ठीक है, तो भूमि की डोरी का झुकाव, ठीक है, तो भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव है वो कितना है? 60 डिग्री है। ये डोरी का जो झुकाव है ये कितना है? 60 डिग्री है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ठीक है, यह मान लेते हैं डोरी में कोई ढील नहीं है और डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, पतंग, भूमि से पतंग की ऊंचाई, ठीक है, भूमि से पतंग की ऊंचाई, ऊंचाई एसी है, एसी, ठीक है, कितना दिया गया है? 60 डिग्री। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? समकोण, ये हमारा समकोण है, ठीक है, त्रिभुज ए सी बी, ठीक है, ये आपका क्या है? देखो 90 डिग्री के जो सामने बनता है वो क्या बनता है? एच बनता है, जिसे हम कर्ण कहते हैं, ठीक है, और ये हमारा होता है आधार, ठीक है, ये हमारा बी होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? P और H ज्ञात करना है। ठीक है, तो P और H का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा अपॉन, सॉरी, साइन थीटा P अपॉन H, ठीक है, यही होता है बच्चों। ठीक है, अब हम करेंगे ए समकोण त्रिभुज ACB से, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा P अपॉन H, ठीक है, फिर साइन थीटा, देखो थीटा की वैल्यू क्या दी गई है? 60, ये हमारा थीटा होता है, ठीक है, 60। फिर P हमारा कितना दिया गया है? P हमारा कितना दिया गया है? A और B, ए भी हमारा कितना है? 60। ये हमारा बच्चों AC है, ठीक है, ये हमारा A हो जाएगा, B हो जाएगा और हमारा ये C हो जाएगा और ये B हो जाएगा। ठीक है, अब A और C कितना दिया गया है हमारा? 60 और H, ठीक है। अब sin 60 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? sin 60 इसके नीचे जो होता है sin 60 का वो फॉर्मूला होता है √3/2, ठीक है। देखो बच्चों, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे √3/2, 60 फॉर्मूला, उसके बाद 60/H, ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? √3 मल्टीप्लाई H, 60 टू जा 120, ठीक है बच्चों। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? H इक्वल्स टू, साइन चेंज हो जाएगा डिवाइड में, तो आपका आ जाएगा 120/√3, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसका हम परिमेयकरण करते हैं, ठीक है, परिमेयकरण आपको पता है कि √3 है अगर, तो √3 ऊपर भी होगा और √3 नीचे भी होगा, और अगर इसमें कोई चिन्ह है माइनस का है तो माइनस होगा, प्लस का अगर यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। परिमेयकरण दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए तभी आप करा सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं 120 मल्टीप्लाई √3 तो हो जाएगा आपका 120 √3 अपॉन, देखो अगर √3 और √3 को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर की संख्या 9 आ जाएगा, ठीक है, और उसका वर्गमूल निकालते हैं या फिर एलसीएम निकालते हैं तो
3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 40 √3। ठीक है, ये बच्चों आपका क्वेश्चन का यही आपको आंसर मांग रहा था। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी थी, आ गई है √3। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। हमें क्या दिया गया था, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी थी और डोरी की लंबाई हमें मिल गई है और आपका जो ये क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। ठीक है बच्चों।